राजधानी रांची के हरमू स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मुख्य रूप से आगामी 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव स्थित टाटा भगत स्टेडियम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय महाधिवेशन की तैयारी और समीक्षा को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में आयोजन सह स्वागत समिति के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस महाधिवेशन में झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी पार्टी प्रतिनिधि शामिल होंगे। 13वां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न होना है और ये महाधिवेशन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। 14-15 तारीख को झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे और चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और इस आयोजन को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं जो सभी रांची के और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं, विधायक अमित महतो जी हैं, विधायक विकास मुंडा जी भी हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं इस तैयारी सह स्वागत समिति में हैं। और तैयारी के साथ साथ इस समिति के सदस्यों का ये काम है कि जो भी प्रतिनिधि राज्य के बाहर से आएंगे उनका रहने का, उनका खाने का, उनके स्वागत का और कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और ये बैठक बार बार होगी जब तक महाधिवेशन हमारा प्रारंभ नहीं हो जाता, यानी 14 तारीख के पहले तक ये बैठकें चलती रहेंगी। विनोद जी, कई राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, संविधान में कुछ संशोधन की भी बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल आएंगे। जब पार्टी का महाधिवेशन है तो राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, आगामी दिनों के लिए कार्यक्रम भी बनेंगे और एक प्रक्रिया है कि संविधान में अगर किसी का कोई संशोधन है, किसी का कोई सलाह है तो पार्टी का संविधान है, पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा संशोधन आता है, उसके लिए जो कमेटी बनी है कमेटी के तरफ से भी कुछ संशोधन आता है। तो जो भी संशोधन आया है उसको महाधिवेशन के दरमियान प्रतिनिधियों के समक्ष में रखा जाएगा और प्रतिनिधियों का जो सुझाव आएगा उस पर जो बहस होगा, बहस के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को संविधान में हम लोग समाहित करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी जयंती है, इसीलिए महाधिवेशन का नामांकन बाबा साहेब के नाम पर किया गया है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर बनाए जाने वाले समिति द्वार का नाम दिवंगत नेता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन या किसी सलाह पर चर्चा की जाएगी और प्रतिनिधियों के सुझावों पर निर्णय लेकर उसे संविधान में समाहित किया जाएगा। उसी की तैयारियां हो रही हैं। 3 कमेटी बनी है, मैं 2 कमेटी में हूं, तो आज एक कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कार्यक्रम में कहाँ लोग बैठेंगे, किधर से एंट्री होगी, क्योंकि करीब 4000 हमारे पदाधिकारियों के आने की बात है और न सिर्फ झारखंड से बल्कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल हर जगह से प्रतिनिधि आएंगे और 2 दिन तक रहेंगे। तो इसके लिए उनकी तैयारियों की यहाँ पर बात हो रही थी। हर तरह से उनके भोजन की व्यवस्था हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, अगर कोई रात को रुकना चाहे उसके लिए भी व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बात